सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर अलका जैन, शासकीय माध्यमिक कन्या शाला विकासखंड सागर में माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। अभी कोविड-19 के दौरान मैंने बच्चों से कुछ गतिविधियां कराई, जिसको मैंने ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चों को बतलाया और उन लोगों को बतलाई और उन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसी के अंतर्गत मैंने एक गतिविधि बनाई है, जल चक्र, वाटर साइकिल, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाटर साइकिल। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता था संघनन क्या है, वाष्पन क्या है, कैसे बारिश का पानी नीचे आता है, कैसे इकट्ठा होता है। तो ये सारी चीजों को हमने एक गतिविधि के माध्यम से बच्चों को कराया और बच्चे इस चीज को बहुत ही सरलता से और रोचक तरीके से समझे। तो इसके लिए हमने जो सामग्री ली वह है एक कार्डबोर्ड, जिसको हमने सर्किल में काटा। उसके बाद हमने कुछ कलर्ड पेपर लिए, कॉटन ली, कुछ ग्लिटर शीट ली। उसके बाद हमने ये पॉलीथिन ली, इसको हमने अपनी नवाचार में उपयोग किया। तो सबसे पहले हमने ये बतलाया कि सूर्य की गर्मी के कारण जो नदी, नालों, झीलों, तालाबों में पानी रहता है, वह कैसे वाष्पित होकर कैसे उनका संघनन होता है और बारिश के रूप में वह नीचे आता है। तो देखिए, हमने बताया सूर्य की गर्मी के कारण ये लहरें उठ रही हैं पानी में और इससे पानी वाष्पित हो रहा है। सूर्य की गर्मी के कारण वाष्पित होने के बाद जब पानी ऊपर जाता है तो वह संघनन होकर वह बूंदें संघनित होकर, ये देखिए, ये वाष्प के ऊपर जा रही हैं और ये संघनित हो रही हैं और बादल बना रही हैं। जब यह संघनन होकर बादल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और यह जब और बड़े रूप से ये बादल का देखिए रूप ले लेते हैं, तो ये तड़कन के द्वारा और बारिश की बूंदों के रूप में यह पानी नीचे आता है और नीचे आने के बाद यह झीलों, तालाबों में फिर से इकट्ठा हो जाता है। इसको हमने नीचे दर्शाया भी है, ये देखिए, ये दर्शाया है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन। वाष्पन, संघनन और बारिश के रूप में पानी का नीचे आना, रैनी, उसके बाद एकत्रित होना नदी, तालाब में। तो इस जल चक्र को हमने बच्चों को पूरा जल चक्र ऐसा बना के और उनको कराया, तो बच्चे इसे देखकर बहुत ही खुश हुए और एकदम इजीली समझ गए पूरे स्टेप को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और साथ ही अर्बेंगो सोसाइटी, HDFC बैंक, NDAII को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम सभी शिक्षकों को एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी नवाचार को प्रस्तुत करने के लिए। और लॉकडाउन के समय जो बच्चों ने काम किया, टीचर्स ने काम किया, उनकी प्रस्तुति देने के लिए आगे भी वह मुझे अवसर प्रदान करते रहेंगे। इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गुलफ्शा, मैं प्राथमिक विद्यालय केवटा बेता शिक्षा क्षेत्र देवमई फतेहपुर में सहायक अध्यापक हूँ। आज मैं आपके सामने अपना शून्य निवेश नवाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है TLM बुक। इस TLM बुक को बनाने के लिए मैंने जो सामग्रियों का प्रयोग किया है वो एक स्क्रैप बुक और दूसरी स्क्रैप बुक से कुछ कागज़ और चार्ट और स्केच, पेंसिल, कलर। ये देखिए, ये है मिक्की माउस बैग। ये इसमें रखा हुआ था। स्टेबल, टेबल, एबल, स्टोन, टोन, वन, स्मॉल,
माल, ऑल, और ये इस पे मीनिंग्स लिखी हुई हैं। इसी तरह मिक्की माउस बैग में और भी बहुत कुछ है। ये मेरी 12 खड़ी, हिंदी की 12 खड़ी की डायरी है। ये है वर्णमाला कि कुछ वर्ण की चिट, जैसे कि मैंने कास लिया हुआ, इसको रखने का पॉकेट है। इसको यहाँ फिक्स करेंगे बच्चे, और फिर 12 खड़ी का का की, इसी प्रकार सारे। ये रहा इंडोर आउटडोर गेम्स के लिए। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सारे आउटडोर गेम्स हैं। इंडोर गेम्स घर के अंदर, कैरम, लूडो, शतरंज। ये फीलिंग्स बताने के लिए, जैसे कि हाउ आर यू पूछेगा कोई तो बच्चे बोलेंगे आई एम ओके, ओके का इमोजी ये हो गया, स्लीपी, इसी तरह से सारे। ये टीएलएम सम एवं विषम बताने वाले खरगोश हैं, जैसे कि ये सम विषम संख्याएं लिखी हुई हैं, और ये छोटा सा स्लोगन लिखा हुआ है, आओ बच्चों तुम्हें सिखाऊं मैं सदा जोड़े में आऊं, दो दो के तुम जोड़े बनाओगे बाद में शून्य ही पाओगे। जैसे कि जब जोड़े बनाएंगे, जैसे ये जोड़े बन रहे हैं, इसमें शून्य बच रहा है यानी कि संख्या सम है, और ये इसमें शेष बच रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा बना, एक शेष बचा यानी कि 3 भी विषम है। इसी तरह से सारी संख्या। ये रहा मेरा होमोफोन्स वर्ड, जैसे कि होमोफोन वर्ड्स की डॉल है ये। कॉमा, कॉमा, डाई, डाई, बाय, बाय, वन, वन, डियर, डियर, इसी तरह से सारे। ये रही सिनोनिम फिश, सिनोनिम वर्ड्स। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, किड, चाइल्ड, फनी, सिली, हाउस, होम, इसी तरह ये सारे सिनोनिम वर्ड्स दिए हुए हैं। ये बच्चों के लिए मज़ेदार गेम्स है कि यहाँ से जो चित्र निकालेंगे उसमें जो भी संक्रिया होगी उसमें वही आएगा। जैसे कि मैंने ये ली 4 की, 4 + 0 = 4, 1 + 3 = 4, 2 + 2 = 4, इसी तरह से पाँचों। ये मेरा आस्किंग क्वेश्चंस के लिए, ये रहा क्वेश्चन मार्क का साइन, क्या, कहाँ, वाई, क्यों, व्हेन, कब, ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये मैंने यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, गुड रीडर्स आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड व्हाट दे रीड। ये पेंगुइन है, फूड न्यूट्रिएंट्स बताएगी, ये लिखे हुए हैं, ये बनी हुई है, ठीक है। प्यारी प्यारी पेंगुइन बताओ पोषक तत्वों के बारे में, प्यारी प्यारी पेंगुइन बताओ भोज्य पदार्थों के नाम। नेम्स ऑफ कलर्स, इस तरह से बच्चे खेलते हुए कलर्स के नेम सीखेंगे, पिंक, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, etc। ये रहा मेरा पॉकेट, इस पे कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि ऐसे भी होते घर, ये घरों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि बांस का घर, मिट्टी का घर, तैरते घर, ठीक है, बिना दीवार के घर, इग्लू। ये संस्कृत में जंतुओं के नाम। ये विश्व में भारत का नाम चमकाने वाले खिलाड़ी, ये रहा पार्ट्स ऑफ ट्रीज, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट। ये रहे विभाज्यता के नियम के पॉकेट। इनमें से हमें जिसकी भी विभाज्यता का नियम जानना है उसको यहाँ से, जैसे कि उसकी एक चिप यहाँ पर रखी हुई है उस नियम की, जिस पे
जैसे कि 3 से विभाज्यता का नियम इसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार ये मेरा 5 सेंसेस, स्किन टच, साइट आई, टंग टेस्ट, नोज स्मेल, ईयर हियरिंग, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है आँख, नाक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं। ZIIEI ने मुझे अपना नवाचार प्रदर्शित करने का एक बढ़िया मौका दिया है। मुझे खुशी है कि श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDC बैंक ने ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया। अगर आपको मेरा TLM पसंद आया हो तो प्लीज़ अच्छी रेटिंग दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीलम भदौरिया, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय पहरवापुर, विकास खंड मरवा, जनपद फतेह। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जबकि विद्यालय बंद है, बच्चे विद्यालय नहीं आ सकते, तो उनकी शिक्षा दीक्षा को जारी रखने के लिए मैंने एक शून्य निवेश नवाचार शुरू किया है, जिसका नाम है शिक्षा संचार ब्रिगेड। अपने घर पर जब बाजार बंद थे, उन स्थितियों में मेरे पास घर में बोर्ड नहीं था, तो मैंने साड़ी की पॉलीथीन लेकर दीवार पर लगाकर उसको बोर्ड की तरह प्रयोग किया। मार्कर पेन घर में था ताकि उसमें लिखकर और उसे हटा सकूं। ये आप भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर मुझे चार्ट मिल गए, तो चार्ट का भी बोर्ड मैंने बनाना शुरू किया। उसमें मैं तरह तरह की वीडियो बनाने लगी, बच्चों को समझाते हुए। TLM भी बनाए और वीडियो के माध्यम से बच्चों को सिखाना भी था। लेकिन स्थिति ये थी कि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाए कैसे जाए। तब मेरे मन में ये विचार आया, यदि एक टीम बन जाए गांव में जिनके पास मोबाइल फोन है, और वो अगर मेरी मदद कर दें। फिर मैंने कोशिश की और कई लोग तैयार हो गए, तो मैंने टीम बनाई जिसमें 8 छात्र हैं, 2 माता अभिभावक हैं, 1 नवयुवक हैं जिनके पास मोबाइल फोन है। तो इस शिक्षा संचार ब्रिगेड टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया। जितने वीडियोस मैं बनाती हूँ, उनके पास पहुँचाती हूँ, वो सारे वीडियो वो उन बच्चों को दिखाते हैं। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बच्चे देखते हैं, और उसमें उन बच्चों को जो समझ में आता है, जो बाद में कार्य दिया जाता है, उसके उत्तर लिखकर वो उन्हीं के पास पहुँचाते हैं, फिर वो मेरे पास भेजते हैं। इस प्रकार शिक्षा संचार ब्रिगेड बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, और मुझे खुशी है कि इन परिस्थितियों में भी मेरे विद्यालय के जो कुछ बच्चे हैं, लगभग 90 बच्चे, वो उससे सीख ले रहे हैं। जो उनकी शैक्षिक समझ है, कम से कम वही बरकरार हो रही है। और तरह तरह के TLM भी मैं बनाती हूँ और उन बच्चों को सिखाती हूँ। जैसे कि रोबोट बुलाए, खेल खिलाए। खेल खेल में बच्चे रोबोट बनाया हमने, और उसमें कैसे बच्चे चक्के पे चक्का, जो शून्य निवेश नवाचार से ही हमने शुरू किया, चक्के पे चक्का हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो राष्ट्रीय पुष्प, अब राष्ट्रीय पुष्प इसमें ढूंढकर जहाँ भी राष्ट्रीय पुष्प होगा, हर चक्के पे चक्का तरह तरह से बच्चे घुमाते रहते हैं और मिलाते हैं। हम बताते हैं, उसके बाद जब विद्यालय में ये मॉडल पहुंचता है, तो विद्यालय में भी बच्चे इस क्रियाकलाप को करते हैं। तो खेल खेल में बच्चे सीखते भी हैं। इन बच्चों की शैक्षिक समझ के साथ साथ स्वच्छता की आदत डालने के लिए भी इसमें घुमावदार उसके पैर बनाए हैं, जिसमें बच्चे स्वच्छता में कहानी चित्रण भी सीखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, और उसको हम सिखाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह अखबार से और रंगीन कागज से हम तरह तरह के फूल बनाना, पत्तियां बनाना उन बच्चों को वीडियो के माध्यम से सिखाते हैं, और बच्चे बनाकर हमारे पास फोटो भेजते हैं कि देखिए मैम, हमने ये बनाया है। इस प्रकार मेरा जो नवाचार है बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। बच्चे बहुत सीख रहे हैं, उनकी समझ विकसित हो रही है। इस प्रकार की वीडियो में हम बच्चों को जैसे समझाते हैं कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है। एक वीडियो में हमने बच्चों को ये समझाया। उसके बाद हम
TLM बनाते हैं और वीडियो के माध्यम से ही बच्चों की समझ विकसित करने के लिए इस संज्ञा सर्वनाम की पहचान करिए। चक्के पे चक्का बना के बच्चे मिलाते हैं कि कौन सी संज्ञा है। जैसे संज्ञा, अब राम, तो जो ये चिड़िया का मुंह बना हुआ है तो उसके सामने आप करिए कि संज्ञा क्या है, राम संज्ञा। फिर उसके बाद पुस्तक क्या है। इस तरह बच्चे फिर इसका उत्तर भी देखकर लिखकर हमें भेजते हैं। जब हम पूरा चित्र भेज देते हैं फिर बच्चे लिखकर भेजते हैं। इस प्रकार खेल खेल में बच्चे सीख भी रहे हैं और हमारी शिक्षा संचार ब्रिगेड अपना बहुत ही अच्छा उत्तरदायित्व निभा रही है। इस प्रकार मुझे खुशी है कि मेरे द्वारा जो बनाया गया नवाचार है, शून्य निवेश नवाचार, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। शिक्षा संचार ब्रिगेड के सारे सदस्य मिलकर बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। उन बच्चों ने कितना सीखा वो भी हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। उन्हें पुरस्कृत भी करेंगे विद्यालय खुलने पर। मुझे खुशी है श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने जो डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया है और उसमें मुझे मेरा नवाचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। यदि आपको मेरा नवाचार पसंद आए तो अच्छी रेटिंग अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को। मैं पूनम सिंह, पूर्व माध्यमिक विद्यालय चिल्ला शहबाजी, विकासखंड चायल, जनपद कौशाम्बी से मैं अपना शून्य निवेश नवाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और इसको मैंने TLM को बनाने के लिए वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ किया है कि जैसा आप देख सकते हैं ये थर्माकोल की ग्लास है और ये शादी के पुराने कार्ड पड़े हुए थे उसका मैंने यूज़ किया है। और ये नीचे मैंने एक दफ्ती का प्रयोग किया है, फेविकोल से लगा दिया है ताकि ये बहुत दिनों तक टिकाऊ बना रहे और ख़राब ना हो और बच्चे इससे आसानी से सीख सकें। तो आप ये देख सकते हैं मैंने अपोजिट वर्ड्स का TLM बनाया हुआ है और दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है इसमें। मैंने हिंदी का भी और अंग्रेजी का भी। तो जब बच्चों को मैंने इस चीज़ को सिखाया तो बच्चे दोनों भाषाओं को बहुत ही सरल तरीके से इसको सीखा। तो अपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूजे का उल्टा अर्थ बताते हैं जो, सुनो बच्चों विलोम शब्द कहलाते हैं वो। जैसे कूल ठंडा, वार्म गर्म, क्लीन साफ, डर्टी गंदा, ब्लैक काला, वाइट सफ़ेद, चाइल्ड बच्चा, अडल्ट वयस्क, हार्ड कठोर, सॉफ्ट मुलायम, सीट बैठना, स्टैंड खड़े होना, हीट गर्म, कोल्ड ठंडा, ड्राई सूखा, वेट गीला, एंटर प्रवेश, एग्जिट निकास, अलाइव जीवित, डेड मरा, कोल्ड ठंडा, हॉट गर्म, कम आना, गो जाना, डार्क अंधेरा, लाइट उजाला, फैट मोटा, थिन पतला, लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, डे दिन, नाइट रात, नियर पास, फार दूर, क्लेवर चतुर, स्टूपिड मूर्ख, बाय खरीदना, सेल बेचना। इसी तरह मैंने ये और भी इसमें लिख रखा है अपोजिट वर्ड्स। तो इस तरह हमारे बच्चों ने बहुत ही सरलता से सीख लिया। जब हम कोई TLM कक्षा में लेकर के जाते हैं तो बच्चों में एक जिज्ञासा होती है, उत्सुकता उत्पन्न होती है कि हम आज क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों ने इसको बहुत सरल और सहज तरीके से इस TLM को माध्यम से अपोजिट वर्ड्स दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में बच्चों ने सीखा। तो ये बच्चों में बहुत ही अच्छा रहा, बच्चों ने बहुत आसान तरीके से सीख लिया। इसी तरह ये आप देख सकते हैं मैंने टेबल बनाया हुआ है पहाड़ा छोटे बच्चों के लिए, जो बहुत आसान तरीके से इसको देख करके बच्चों ने सीखा। और सब वेस्ट मटेरियल का ही मैंने यूज़ किया है। ये आप देख सकते हैं मेरे यहाँ एक खाली डिब्बा पड़ा हुआ था तो उसमें मैंने ये कलरफुल पेपर लगा करके इसमें पर्यायवाची शब्द बनाया है। ये आप देख सकते हैं मात्राओं की घड़ी। छोटे बच्चों के लिए सभी मात्राओं का ज्ञान इससे हुआ है और बच्चों ने बहुत आसान तरीके से शब्द बनाना सीखा, मात्राओं को लगाना सीखा, जो कि
वेस्ट मटेरियल से पूरा बना हुआ है। 7 डेज ऑफ द वीक बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा। ये आप देख रहे हैं सनफ्लावर के शेप में बना हुआ है। पर्यायवाची, गुलदस्ता, विलोम शब्द दोनों चीज़ इसमें मैंने बनाया हुआ है। शादी के कार्ड का कलरफुल बना हुआ है, वेस्ट जो पड़े हुए थे उसी का यूज किया है इसमें मैंने, और बहुत आसान तरीके से इसको बच्चों ने सीख लिया, क्योंकि बच्चों की भी मेहनत इसमें लगी हुई है। तो जब बच्चे साथ में कोई चीज़ करते हैं तो बहुत आसान तरीके से वो सीख लेते हैं। ये मैंने मैजिक वर्ड्स इसमें बनाया हुआ है। कौन सा मैजिक वर्ड कहाँ पे प्रयोग करना है इसको बच्चों को सिखाया गया है। बच्चों ने बहुत ही बेहतर तरीके से ये सब सीख लिया है कि प्लीज़ का प्रयोग कहाँ करना है, एक्सक्यूज मी, मे आई, थैंक यू, गुड बाय, आई एम सॉरी, हेलो, यू आर वेलकम। तो ये बच्चों ने इन सारे मैजिक वर्ड्स को बहुत आसान तरीके से सीख लिया है। तो ये मेरा नवाचार बच्चों में बहुत ही अच्छा रहा है। बच्चों ने बहुत मन लगा करके और सरलता से बहुत कम समय में इसको बच्चों ने सीखा है। तो मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक का डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए एवं हम सभी शिक्षकों को शुभ अवसर प्रदान करने के लिए मैं उनको तहे दिल से आभार ज्ञापित करती हूँ। और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रेया द्विवेदी, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय देवीगंज प्रथम विकास खंड कड़ा, प्रस्तुत हूँ अपने नवाचार को लेकर। मेरे द्वारा बनाया गया जो TLM है, सबसे पहला TLM जिसका नाम है कैटरपिलर। कैटरपिलर की अनोखी चाल, वॉवेल सिखाए बड़ी कमाल। बच्चे इस प्रकार के TLM से आसानी से वॉवेल सीख सकेंगे। मैं अपना TLM प्रेजेंट कर रही हूँ। सबसे पहला जो कैटरपिलर है उसका नाम है A E I O U। ये मैंने 5 वॉवेल्स बनाए हैं कैटरपिलर का रूप देके, ताकि बच्चे ऐसे TLM से वॉवेल सीख सकें। और इसमें मैंने छोटे छोटे बच्चों के लिए वर्ड्स लिख रखे हैं, जैसे सन, कब, कैट, बैट, इस प्रकार, ताकि बच्चे प्रतिदिन आने वाले शब्दों के बारे में आसानी से सीख सकें और उनके शब्दकोश में भी वृद्धि हो सके। और इस प्रकार के TLM बहुत ही प्रभावी होते हैं, जिसका मुझे सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। इसी प्रकार सोच के मैंने ऐसे TLM का निर्माण मैंने किया है कि बच्चे का अधिगम बढ़ सके और मेरे द्वारा बनाए गए TLM से मुझे सकारात्मक परिणाम मिले, ताकि शिक्षण में गति मिल सके और बच्चों को शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। इसके बाद जो मैंने एक TLM बनाया है कैलेंडर। इसका नाम है 7 दिनों का होता सप्ताह, हर दिन एक नया उत्साह। इस प्रकार मैंने ये बना रखा है बच्चों के लिए कैलेंडर, सप्ताह के दिनों के नाम सोमवार से लेकर रविवार, ताकि बच्चे इसमें हिंदी में आसानी से सीख सकें। सोमवार पहला दिन, मंगलवार दूसरा दिन, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसी प्रकार मैंने इंग्लिश में इसी को बनाया है। ये रैबिट है। ये संडे मंडे बच्चों को सिखाने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। इसमें मैंने बीच में सर्कल आप लोग देख सकते हैं, लाइन से लिख रखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस प्रकार ये इंग्लिश में मैंने संडे मंडे का निर्माण किया है और हिंदी में ये कैलेंडर, हिंदी में सोमवार से लेकर रविवार तक ऐसे TLM मैंने बनाए हैं कि ताकि बच्चों को इससे आसानी से सीख सकें, क्योंकि TLM के द्वारा दिया गया ज्ञान बच्चों के ज्ञान में स्थायित्व आता है तथा उन्हें कभी भूलता नहीं है। ऐसे ही सोच के मैंने ये सारे नवाचार प्रस्तुत किया है। और सर्वप्रथम ZEEI का बहुत बहुत आभार, जिसने ऐसा स्वर्णिम अवसर दिया कि हम सभी अपने नवाचार को प्रस्तुत कर सकें। उसके पश्चात अरबिंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक का बहुत बहुत आभार कि ऐसा सौभाग्य हमको दिया कि मैं अपने नवाचार और TLM को प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello everyone, my name is Gaurav Budal from Rajsabongura Area Government School, Manusla, East Khasi Hill District, Meghalaya.
I am thankful to Sri Aurobindo Society for reporting us the training on Zero Investment Innovation for Education initiative and HDFC Parivartan for supporting this initiative. And I got the opportunity to showcase my innovative idea, which helped me win a recognition on the national platform. Now I'm going to present my innovative idea to make the TLM for teaching the student how to draw the latitude on the globe according to their magnitudes or degree of measurement. The material required for this TLM are the ball, seesaw, marker, knife, fevicol, ruler, compass, pencil, and protractor. To make this TLM, first of all, I cut this ball into 2 equal halves, and with the help of protractor, ruler, and compass, I draw on this chart paper a circle showing different angles, and I cut it to get the paper like this. I place this on this half of the ball, and then I join these 2 halves like this to get the globe. Here on the globe, I have shown 5 major latitudes. 5 major latitudes: the equator 0 degree, Tropic of Cancer 23.5 degree north, Arctic Circle 66.5 degree north, Tropic of Capricorn 23.5 degree south, and Antarctic Circle 66.5 degree south. As you have seen here, these latitudes are measured in terms of degrees. So the student will get confused how to know the degrees of this latitude. But by using this TLM, the student can see the degree of different latitudes on the globe like this, starting from 0 degree to 90 degree in different direction. By using these angles, we can draw different latitudes on the globe. For example, the equator can be drawn along this angle of 0 degree like this, and the Tropic of Cancer can be drawn along this angle of 23.5 degree north like this, parallel to the equator. So I hope that this innovative idea will help the student to have a clear concept on the latitudes and their magnitudes. Beli tiba kata tinggal ada estimasi kolam untuk masalah kemudian school is considered Meghalaya. School code Iway New North, and Real Iway A. Adap ranking semua apakah ya Sri Aurobindo Society mulai dari ikai yang ini siapkan ke Zero Investment Innovation for Education in initiative by the HDFC Parivartan Nakabintawan ai di understanding akan ini jadi semua. Paling bahkan yang ayo kalah, manpen i jadi jingkut jadi perkat di bahadon, ibala menyerap yang bahkan yo jing itu kat hadu penulisan ibakam halor, ibalongkum ke national platform. Minta manpen i jadi ni TLM ibala menyerap ini nak hakapan itu kampuloy yang way a line sao san ri new ra kendai ikhtiar dibadangkan
Chatupa, Kanshi, Ulet, Roba, Kulam, Ledrong, Skin, Kinambang, Way, Line, Sao, Sun, Real, Nyo, Ra, Kanda. Tidur. Balun, Kotudi, Kinyao, Kitupia, Kidiskin, Kisinanglin, Kisoping, Kisentiu, Bat, Kisointra. Ini kinumbar tibangan hikai, kena, tadu iway, lai, sao, san, ring, nyo, rakandai. Persian kat bala kan penyeper ya kirong yang kini kinumbar nang bagi kena dan itu kamploi yang kinumbar. Banten sisa, kanai nuksa sisi ini kena, asin dah kini dur. Baningkong kebalun. Banyak orang kena, karena tadi kita kebalun kinyo way, antara nombor way. Baal, kot kudi. Karena tadi kot kudi, kinyo way antara nombor balai. Karena tadi kini kinyo buat kinyo way lai. Nama lain. Kan tadi kita tia new way lai sao tuli. Kan tadi di skin new way lai sao sun tuli. Kan tadi di sini langlid new way lai sao sun real. Bilang real tuli. Kan tadi di shopping new way lai sao san ring nyo. Nyo tali ang sa number nyo. Kalau tali isintiyo, inyo way lai sao san ring nyo pra. Inang pra ang sa number. Kalau tali kinikiso niyang tra. Inyo way lai sao san ring nyo pra. Hindi tali. Kenayo kajiba, way kebalun, adli ki kotudi, light li ki krinyao, south li ki tapia, sun li ki biskin, real li ki sim, niyo li ki sapim, rat li ki sintiu, night li ki so yang tera. Tidak ini kinuksa gimana aja dikena dikamploi ban. Bat lani banten mau kini bar iway adu andai. Tapi tinggal yang kini hidup kayak rap sibun yang kena. Lah ban kini bar iway adu andai. Kulai sibun. First of all, I am to introducing myself. My name is Master D.K. Khonglam, teachers of Ponsla Government LP School, Ponsla Block, Iskasi District, Meghalaya State. I am thankful to Sri Aurobindo Society for imparting me their training on Zero Investment Innovation for Education Initiative. Now I am going to do my teaching learning material for addition. These are the required material. This is a chart paper, piece of wood, double tape, scissors, and printed number and sign of plus and minus.
all, I take this set paper and paste here. Now I take this piece of wood. On this side I put 5 nose. 1, 2, 3, 4, 5. And the another side I put 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then I take this printed number and sign of plus and minus. Double tip and scissor. Now I take this double tip, I cut it and paste in the chart paper. Now I take this number 3, I paste here. Then I take this wood, piece of wood, 3 nose. Then I take this sign plus, I paste here. Then I take number of 4, I paste here. I take this wood from the side, 4 nose, 1, 2, 3, 4. Then I paste sign of equal. Now I count 1, 2, 3, 3 plus 1, 2, 3, 4, 4 equal 3 plus 4 equal 7. On the screens 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 plus 4 equals 7. That is all. Thanks. Good morning, everyone. Hi, I'm Jansada Kawanyang, Assistant Teacher of Government Early Schools in East Kasihil District of Meghalaya State. As I'm teaching in class 5 students of health education subject. Now I'm going to present my ideas how affects organs of our body system functioning. So let's start now. The method I need for this are chart paper, coloring, Fevicol, pencil, white paper, and scissor. So I draw the eyes, the ears, the nose, the tongue, and hand. And I paste it on the chart paper.
So this is the five sense organs. And now, how the five sense organs of our body system functioning. So this is the five sense organs of our body system functioning. Here, eyes to see, ear to hear, nose to smell, tongue to taste, and hand to touch. This is the five sense organs of our body system functioning. So this is my ideas, and I'm sure these ideas until end will help and make students to know, to learn how five sense organs of our body system functioning. Last but not the least, I'm really thankful and grateful to Sri Aurobindo Society for giving me this opportunity to take part and showcase my ideas on zero investment innovation for initiative of education. Thanks everyone. Thank you. Hello everyone, my name is Risao Khongin. I am a teacher of Nongiri Government Lower Primary School, East Khasi Hills District, Meghalaya State. I am thankful to Sri Aurobindo Society for imparting us the training on zero investment innovative for education initiative, and HDFC Parivartan for supporting this initiative, and I got an opportunity to showcase my innovative idea which helped me win
a recognition on national platform. I'm going to present my zero investment innovative idea. The name of my ideas is to show the different part of plant. The material required as teaching learning material are chart paper, pencil, rubber, scale, color pencil, and pen. So I can draw the picture of plant on this chart paper, and then show to the student this picture, in which they can learn by seeing this picture about the different part of plant. This is root of a plant. This is a stem of a plant. This is a branches of a plant. This is a fruit of a plant. This is a leaf of a plant. This is a flower of a plant. So this picture can show the student about the different part of plants. Like. Hello to everyone. My name is Lakimai Nosteng. I am a teacher in Maulam Government LP School, Block Plusla, CRC, Plankton Or, East Khasi Hill District, Meghalaya. I am thankful to Sribandhu, to Aurobindo Society for imparting the training on zero investment innovation for education initiative and HDFC Paribertan for supporting the initiative, and I got the opportunity to showcase my innovative idea, which helped me win a recognition on national platform. My topic I chose to present here is about how to draw and identify some geometrical figure. The materials that required here in my TLM are chart paper, then scale, pen, pencil, rubber, compass, and all these things.
First, I will teach the student how to identify the name of some of the geometrical figure. now student, look at this. Now what is this? This is triangle. Next, what is this? This is rectangle. And sure. Look this. What is this, student? This is circle. And the other one, what is this? This is square. Now I will teach you how to draw. I will how to draw the triangle. I will use scale and pencil. And now write the limbs. I will draw rectangle. By the help of ruler and pencil. And write the name. I draw square now. Now I draw circle by the help of compass. And write the names. Now you see, student, this is a triangle, rectangle, square and circle. I hope all of the students you are understand for this teaching. Now I will give you some work. Match some works will do now is match the following from column A and B by looking from the figure A and B. Looking the column A. Here is a triangle will match the figure similar with this triangle.
Triangle is similar with hot or with ball? No. Triangle similar with ice cream. The next, this is square. Square is similar with hot or ice cream? No. Try a square similar with carom board. I will match the two figures which are similar. Then next we will reach to rectangle, which is similar with ball or ice cream? No. Square similar with hot. Now I will draw a line to match the two figures with similar each of them. Next figure is circle. Circle similar with ice cream or with carom board? No. Circle similar with a ball. I will draw a line opposite to a ball. Now I reach to the end of the teaching, and I hope you enjoy that. Thank you all. Good morning, everyone. My name is Pandin Lingdo from Government LP School, East Khasi Hills District, Meghalaya. I'm very thankful to Sri Aurobindo Society for imparting us the training on Zero Investment Innovation for Education Initiative and HDFC Parivartan for supporting this initiative. And I've got an opportunity to showcase my initiative ideas. My GLM is on EVS for class 2. The material required for these GLM are chart paper, few colored paper, colored pen, pencil, ruler, scissor, and a double tape. So these are the things required for making this GLM. So this is the GLM that I have made. It is on the types of animals. As you can see, I have cut the color paper into different pictures, which is easy and simple for the children to recognize it. Here at the top, I have put the names of different animals in strip. So each strip has one animal name on it. And the process of this GLM is done. I will take out one strip, read its name out, and put it on the correct column, that is either on the domestic or wild animal column. For example, like this one, this is camel. Camel is a domestic animal, so I put this one in the domestic animal column. Next one. This is wolf. Wolf is a wild animal, so I put this in the wild animal column. This strip I have tried it sheep. So sheep is a domestic animal, this one here. This is tiger. I put it in the wild animal column. So we can process the same way with the rest of the strip.
As the student can see that the names of animals has been kept in separate column, it will make them easy to remember and understand and also enjoy the learning and teaching process. And as you have seen, I have made it very simple for them with this picture. So this DLM will make the student to understand and recognize the difference between domestic animal and wild animal. Thank you. Everyone, my name is Michael Collins Nari. I am a teacher of Lakadem Government LP School, East Kashmir District and Meghalaya State. I am thankful to Sri Aurobindo Society for imparting us the training on Zero Investment Innovation for Education Initiative and HDFC Parivartan for supporting this initiative, and I got an opportunity to showcase my innovative idea, which helped me win a recognition on national platform. I am going to present my zero investment innovative idea. The name of my idea is to show the digits and their face value. The material required are colored chart paper, pencil and rubber, marker, Fevicol, sketch pen, stapler, ruler, scissor, sellotape, this circle, pebbles, and this one color chart paper which is cut. To make this DLM, I use this chart paper in different color by cutting it like this and cover this postal cup. And at the same time, I place the digit in the cups, and also I already put the pebbles inside it. This DLM helps students to know the following. Number one, the digits from 0 to 9. To write, number 2, to count the value of the digit. Here we see 0. The value of 0 we all know is 0. That is, in this cup there is nothing. That means that is the value of 0. One digit, that is the number 1, or a digit 1. Here in this cup there is only 1 pebbles. That means the value of 1 is 1. In this cup, the digit 2, there are 2 pebbles. That means the value of 2 is 2. In this digit 3, there are 3 pebbles. 1, 2, 3. That means the face value of 3 is 3, and so on. By this digit from 0 to 9, we can make any number, from the smallest number to the greater number. Through this realm, the student will understand A, what are the digits and what are their value. They also understand clearly about the digits and their face value. For today, I will end up this topic, digits and their value. Thank you. My name is Bornings Roy Kanjir. I am a teacher of Nonglai Government LP School.
located at Peninsular Block, East Kasil District. First of all, I am thankful to Sri Aurobindo Society for imparting me the training on zero investment, innovation for education initiatives, and HDFC Fari Bharatan for supporting this initiative, and I got an opportunity to showcase my innovative ideas which helped me win a recognition on national platform. Now I am going to share with you the TLM material on making the student understand about the parts of the flower. The material of this TLM are chart paper, pointer, sketch pen, roller, scissor, Fevicol, black tape, roller, pen, marker, and including a real flower. This is a picture flower to show this theorem that I can make the student to know and understand more easily the different parts of a flower in a pictorial way, like stem, sepal, petal, anther, stamen, and pistil. I can make by this picture to the student to observe and motivate them to learn about the function of different parts of a flower. This is a real flower. By showing this flower, I can make the student to understand in a more pictorial way. Like by using this theorem, it helped me to teach the topic in a more systematic way, and moreover, it saved time. Thank you very much. Hi everyone, my name is Rakstar Kim. I am a teacher of Robert Government LP School, East Kasil, Shillong, Block Peninsular. Today I am going to share a video on how to make teaching learning material for part of plant. The materials required are paper, charts, scissor, black marker, Fevicol, color pen. Take a paper, one white color and one yellow color, cut in the form of flower. Both white color and yellow color same size.
Drop di drop terus betul keteng yang terus betul keteng. So. Take green chart, paper, and draw a step. Next, take the light green chart paper, draw a leaf. Gather all the bark and make into a flower. Flip the yellow stem barks. Bark size, we will notice the white stem which were written with all the function. Doubly. Okay. My name is Don Bolwanyang, Assistant Teacher, Pranay Government LP School from Pandusna, Plankton or CRC. First of all, I am thankful to Shri Aurobindo Society for imparting us the training on zero investment, innovation for education initiative and HDFC Paribartan for supporting these initiatives, and I got an opportunity to showcase my inner wisdom idea which helped me win a recognition on national platform. Student, hangni kapor pumunta ka topik kaba manikai phi kalong sepang ka khenlang menta lada ngan ongi phi way plus r long cắt nổ ngat trai buôn ring jung phi hiến ngô thu kalong cắt nổ là ne phim tiếp dong long cắt nổ ray da kabangan pen i phi ha na por pet hang ni hak chat pe par phi như i ba hang ni don ka way ka ball but hadin jung nu plus ki don artli ki ball namar kata lada in khen lang ya kane ka way ka ball but artli ki ni ki ball kamot kalong lai kata kamot ba way plus r equal lai lani kalong lai kaya kan lai teliki ball nangta sakawai pa mentala dengan ongi pi ni lai teli kini ki ball hane don way are lai nada khenlang ban ule unot kamut lai plus not kamut bom don a
Tinamar kata lai teliki ball but bom doni ye kamut kalong kano kalong hi lai kamut lai plus not kalong lai namta sakwe ladang dong ye pi ar teliki ball rakhen lang but ar teliki ball long kano kamut ar teliki ball but ar teliki ball kamut lan khilang kalong kano sao kamut sao teliki ball kamut ar teliki ball but ar teliki ball kalong sao teliki ball kamut r plus r kalong sao nangta sakani ko bai ba menta fi ni kidon r teliki kini ki ball but hadin chong no plus kidon lai teliki ni ki ball namar kata lada ikhenlang r teliki ball but lai teliki ni ki ball kalong kalong sun kamut sun teliki ball Tementa ngatarai plus ngulhu dan ang yepi r plus lai long kano long sun kemudian r teliki ball but lai teliki ball long sun teliki ball te r plus lai long kano kalong sun but sakaway natalog ng yepi lai teliki ball plus lai teliki ball long kano long real teliki ball kamut lai but lai plus lai long real kamut lai là khin lang but lai long kan teli long real teliki ball mà try piras no thu kamut lai but lai long kan long real but sakaway ka khadu kadang-kadang ni pi minta lai plus sound kemudian lai teliki ball but sound teliki ball long kano long hen nhiều kemudian lai plus sound long hen nhiều ngatarai pilas mutu di tangkan ne kulesibon ngin sekundu hakawai ban ke kelas kulesibon. Hello everyone, I'm Nelson Kosmanroy Kongshay, teacher of Government LP School Ukraine, East Kasigal District, Meghalaya State. Now, I want to share some idea for teaching addition for class 1 student and class 3 through TLM. Materials needed for making this TLM are chart paper, plain paper, ruler, dry gun, lead, pencil, marker pen, compass, rubber, hanger, and clips. This still M for teaching addition for class 1. 2 plus 8 equal 10. So 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 plus 8 equal 10. So I count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then 5 plus 5 equal 10. 1, 2, 3, 4, 5 plus 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 5 equal 10. Equal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then 3 plus 7 equal 10. 1,
2, 3 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 plus 7 equal 10. Count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. For teaching addition, class 3 through number grid addition. 38 plus 18. 38 plus 18. From 38 to 48 equal 10, so I start counting. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 38 plus 18 equal 56. So 38 plus 18 equal 56. And then 55 plus 23. 55 plus 23. 55 to 65 equal 10. 65 to 75 equal 10. From 55 to 75 equal 20. Start counting. 20, 21, 22, 23. 55 plus 23 equal 78. So 55 plus 23 equals 78. And then 82 plus 18. 82 plus 18. 82, from 82 to 92 equal 10. So start counting from here. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So 82 plus 18 equal 100. So 82 plus 18 equal 100. Lastly, I would like to thank Sri Aurobindo Society for giving me a chance to show or share ideas for teaching through TLMs. Thank you. Good afternoon, teachers and my dear trainers. Before I'm starting to showing my idea of teaching, first of all, I would like to introduce myself. My name is Jobstar Nosteng. I'm teaching in Maube Government LP School under Punsla Block, Punsla BRC, Platungol CRC, East Kasihil, Meghalaya. I also thankful to Sri Aurobindo Society, Shillong, who give me an opportunity to take part in this national wide program, training program. Let us start. Here I have a chart that I have prepared yesterday. The material that I have used, I use eraser, sketch pen, pencil, ruler, eraser, and so on. This TLM I use to teaching for the subject of AHPL, Art of Healthy Productive Living. The topic is the different part of human body. I can use this chart to teach the child about the different name of the body parts. And at the same time, I can use the student itself to show the name of the different part. Stand up, my dear. Okay. Show me your head. This is my head. Show me your ears. This is my ears. Show me your eyes. This is my eyes. Show me your nose. This is my nose. Where is your mouth? This is my mouth. Where is your hand? This is my hand. Where is your fingers? This is my finger. Where is your knee? This is my knee. Where is your leg? This is my leg. Where is your foot? This is my foot. This is the way that we always teach in our classroom. Thank you.
Hello everyone, my name is Harrison Khongwet. I am an assistant teacher at Melat Government LP School Melat, Peninsula Block, East Kasihil District, Meghalaya. First of all, I am thankful to Sri Aurobindo Society for imparting us the training on zero investment, innovation for education initiative, and HDSC Parivartan for supporting this initiative. And I got an opportunity to showcase my innovative ideas, which helped me win a recognition on a national platform. So regarding this training, I would like to showcase some of my TLM that I use them when I am teaching the subject of social studies on the topic of the mode of transport. So the material that I need to use this TLM were chart paper, sketch pen, pencil, shining tape, eraser, crayons. So these are the material that I use to draw. I used to draw every modes of transport in a single sheet of chart. So whenever I thought on this topic, every teaching points or every modes, I try to show the students so that they may understand clearly regarding this topic. So in this way, I think by doing so, with the help of this TLM, it will make the student understand easier regarding the topic on the modes of transport. So thank you very much. I am Enguram Kamsa, the teacher of Nawat Government LP School, East Kasihil District, Meghalaya State. The name of my idea is about the noun. I made this TLM by using chart paper, plain paper, sketch pen, pencil, cup, or yarn. A noun is a word that names a person, animal, place, and thing. For example, woman, box, house, cup, pen, pencil, onion.
then paste them on the plain paper. All these words are called noun. Thank you so much.